मेरा बचपन सदमे से भरपूर गुजरा। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ से इंतकाम लेने के लिए मुझे अब्यूज किया, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मुझे एक फोन कॉल करनी थी तो हम इस छोटे से कस्बे में एक पब्लिक फोन बूथ पर गए जो कि बिल्कुल वीराने में था। वहां एक नौजवान आदमी फोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे फोन छोड़ने का कहा कि बस करो, फोन मुझे चाहिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और साथ ही मुझे कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मैं भड़क उठा और मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तो उसी दौरान जब मैं ट्रायल का इंतजार कर रहा था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने पूरे 3 साल और 9 महीने बैठकर इस्लाम का मुतालिया किया। रोजाना पूरा दिन मैंने बस सिर्फ यही किया। और इस तरह मैं साउथ कैरोलिना के डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस का पहला सफेद फाम इमाम भी बना। लेकिन इससे मेरी जान को खतरा भी लाहक हुआ। कम्युनिटी में मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, सिवाय एक शख्स के। उसने मेरे पीछे से आकर मुझ में छुरा घोंपा जो सीधा मेरी पसलियों में उतर गया, लेकिन मेरा दिल सिर्फ 3 मिलीमीटर के फासले से बच गया। अच्छा, एक सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि आपने उस हमला आवर को माफ कर दिया है, तो क्या आपने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया? जी हाँ, लेकिन अस्सलामु अलैकुम योशा एवंस भाई, हमारी दावत कबूल करने का बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइस इज्जत है। मैं इस सवाल से इब्तिदा करूंगा कि योशा एवंस कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बताएंगे? योशा एवंस कौन है? मैंने इस सवाल कई दफा अपने आप से पूछा है। मैं ग्रीनविल साउथ कैरोलिना में पैदा हुआ और पला बड़ा। मेरी परवरिश बतौर ईसाई चर्च में हुई। मुझे यूथ मिनिस्टर यानी क्रिश्चियन मिनिस्टर बनने का शौक था। मैंने दूसरे मज़ाहिब भी तलाश किए, लेकिन कुछ ना पा सका और आखिरकार स्ट्रीट लाइफ पर आ गया। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और उस वक्त से मेरा एक ही मकसद है कि जितना भी हो सके मैं लोगों की इस्लाम को समझने में मदद करूंगा। मैंने कोरोना के वक्त एक वीडियो गेमर्स लीग स्टार्ट की। ये एक मुस्लिम गेमर्स लीग थी। मैं अपने बच्चों के साथ भी वीडियो गेम्स खेलता हूँ और खुद भी तब से खेल रहा हूँ जब मैं एक बच्चा था। मुझे रेस कारें और मसल कारें बनाना पसंद है। तो योशा एवंस वो है जो एक हमागीर शख्सियत बनने की कोशिश में है, इस हकीकत के साथ कि मैं भी दूसरों की तरह एक आम इंसान हूँ। अकीदे के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखते थे? मैं बतौर मेथोडिस्ट ईसाई पला बड़ा हूँ। ये ईसाईयत का बहुत फॉर्मल वर्जन है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो सोचते हैं, जैसे आप चर्च जाते हैं और वहां कुछ चीखने, चिल्लाने और कूदने वालों का एक ग्रोह होता है। ये किसी हद तक कैथोलिक वालों की तरह बहुत फॉर्मल है। यही वो चीज थी जिसकी वजह से मैं क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज का हिस्सा बनना चाहता था। 16 साल की उम्र में मैं मजीद मजहबी हो गया। उम्र बढ़ने के साथ मेरा यकीन इसी पर था जो मुझे बताया गया, यानी मैं ट्रिनिटी पर यकीन रखता था। मुझे यकीन था कि बाइबल खुदा की बेऐब किताब है, मतलब खुदा का ये कलाम गलतियों से पाक है। ये ऐसे ही था जैसे मुसलमान कुरान पर ईमान रखते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ यही सब कुछ मेरे अकायद का मरकज था, लेकिन यही सब कुछ मुझे ईसाईयत से भी दूर ले जाने का बायस बना। क्योंकि जब मैंने बाइबल का मुतालिया शुरू किया तो महसूस किया कि ये सब वो नहीं है जो बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल हमें ट्रिनिटी का सबक नहीं देती। जीसस ने ट्रिनिटी की तालीम कभी नहीं दी। और ये भी कि बाइबल कोई ऐबों से पाक किताब नहीं है। इस किताब में तो अच्छी खासी गलतियां हैं। तो ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम कबूल करने के दरमियानी अरसे में मेरा हाल ऐसा था कि मेरा दिल मजहब से उठ चुका था। मुझे खुदा पर यकीन तो था, लेकिन मैं एग्नोस्टिक हो गया था। मैं एक एग्नोस्टिक डीइस्ट बन गया था। मतलब खुदा पर मेरा यकीन कभी मुतजलजल नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आसपास माहौल पर गौर करता था। मेरे दादा ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि कोई भी पेंटिंग बगैर पेंटर के नहीं बनती, ठीक है ना। लिहाजा हर चीज की मौजूदगी किसी न किसी वजह से है। तो ये कि खुदा पर मेरा ईमान हमेशा से रहा, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा ने दुनिया तो बनाई है, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब चीजें तो बनाई है, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया है। बस बनाकर दुनिया में बेच दी हैं कि देखें अब क्या होता है। और मैं खुदा से किसी हद तक बेजार हो गया था। मेरा दिल उठ गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी की तलाश में हो लेकिन वो मिलना ना चाहता हो। तो इसीलिए मैं आवारागर्दी करने लगा। रैप म्यूजिक सुनता और हिप हॉप म्यूजिक भी सुनता। और मैंने एक रैप लाइफस्टाइल अपना लिया, हिप हॉप लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मुझे स्कूल में मुश्किल का सामना था। इसी अरसे में मैं गिरफ्तार भी हुआ। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? बस बेवकूफी, अपनी बेवकूफी साबित करनी थी। असल में ये नौबत मेरे गुस्से की वजह से आई। गुस्सा हर वक्त मेरी नाक पर धरा रहता था, जिसकी वजह ये थी कि बचपन में मुझे बहुत अब्यूज किया गया। जब मैं छोटा सा था तो मेरे वालिदैन में तलाक हो गई। मेरी माँ मुझे 3 माह की उम्र में छोड़कर चली गई। अगले 6 सालों तक वो मेरी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो गई। मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा जब तक मैं 6 साल का न हो गया। तो ये कि मेरी परवरिश मेरे वालिद ने की, जिन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली और उस औरत से की जो हाई स्कूल से मेरी माँ की सख्त दुश्मन थी। मतलब मेरी सौतेली माँ जो कि बहरी थी और मेरी माँ, ये दोनों एक ही हाई स्कूल जाते थे। तो मेरी माँ मेरी सौतेली माँ के बहरेपन का बहुत मजाक उड़ाती थी। तो बस मेरी माँ से इसी बात का इंतकाम लेने के लिए मेरी सौतेली माँ मुझे अब्यूज करती थी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। तो मेरा दिल गुस्से से भरा हुआ था।
मतलब मुझे गुस्से के अलावा किसी भी किस्म के जज्बों का एहसास नहीं था, लिहाजा मैं बहुत गुस्सीला था। और फिर मैं कराटे का भी माहिर था, मैं ब्लैक बेल्ट था। उस वक्त मुझे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट मिली थी। तो एक रात जब हम साउथ कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे पिकेंस में थे और मैं नशे में था, तो हम इस छोटे से कस्बे में एक पब्लिक फोन बूथ पर गए जो कि बिल्कुल वीराने में था। वहाँ फोन पर एक नौजवान बात कर रहा था। मैंने उससे फोन देने का कहा कि बस करो, फोन मुझे चाहिए, तुमने जिसे भी फोन करना है बाद में कर लेना, अभी फोन मुझे चाहिए। उसने साफ इनकार किया और साथ ही कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिससे मैं भड़क उठा। तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम हैं जिसका अज़्म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने जैसे आमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक आमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौका को ज़ाया ना होने दें। तो मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरह से पीटा, क्योंकि जब गुस्सा एक दफा आप पर हावी हो जाए, वो गुस्सा जिसे आप काफी अरसे से अपने अंदर पाल रहे हैं, तो फिर ये एकदम उबलकर इंसान को बेकाबू कर देता है। लिहाजा मैंने उस नौजवान को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और इसी वजह से मैं गिरफ्तार हुआ। आप जेल से बाहर कैसे निकले? ये मैंने नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? आप वहां से कैसे निकले? मैं जेल से जमानत पर बाहर आया। वो एक ऐसा छोटा कस्बा था कि वहां सिर्फ 2 जजिस थे और वो नौजवान भी उनमें से एक का बेटा था, इसलिए उन्होंने मुझ पर अक़दाम कत्ल का चार्ज लगा दिया। ये एक सीरियस चार्ज था। उन्होंने मुझ पर अक़दाम कत्ल का चार्ज लगा दिया, इसलिए मुझे ट्रायल पर ले जाया जा रहा था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं इक़दाम कत्ल का इल्जाम कबूल कर लूं। और मैं इसके लिए फरवरी 1999 में कोर्ट गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी दादी ने मेरे लिए एक वकील किया और वो ये इल्जाम हटाने में कामयाब रहे। तो मतलब ये कि मुझे कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि ये पहला वाकया था। लेकिन वो लोग इसको कत्ल साबित करने की कोशिश में थे, क्योंकि वो लड़का जज का बेटा था। बहरहाल उन्होंने इक़दाम कत्ल के चार्ज को हमले और शदीद मारपीट के जुर्म में बदल दिया और मुझे जेल में 7 साल कैद की सजा सुनाई। आपने अपने अकीदे पर कब सवाल उठाना शुरू किया? 1996 के मौसम गर्मा में। 1996 के मौसम गर्मा में मैंने बाइबल का बारीक बीने से मुताला शुरू किया। इसके साथ ही मैं साइंस भी पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बॉब जोन्स यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, जो कि मेरे होम टाउन यानी ग्रीनविल साउथ कैरोलिना का एक मशहूर बिब्लिकल कॉलेज था। ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरे मुताले का फोकस मतन पर तनकीद था, जिसमें आप पुराने डॉक्यूमेंट्स जैसे बाइबल वगैरह का मुताला करते हैं। तो बाइबल के गहरे मुताले से मुझे पता चला कि ये वो किताब नहीं है, हत्ता कि आलिमाना नुक्ते नजर से भी ये एक परफेक्ट किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसे कुछ आदमियों और औरतों ने लिखकर यहाँ तक पहुंचाया है, और जैसे जैसे यहाँ तक पहुंची इसमें और भी बहुत कुछ बदला। तो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये था कि ये बाइबल खुदा की किताब नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट किताब नहीं है। और यही बात मैंने उस वक्त बॉब जोन्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से कही। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे सवाल किया। ये सवाल बहुत लॉजिकल था। मैंने पूछा, क्या खुदा परफेक्ट है? उसने कहा, बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक, अगर खुदा परफेक्ट है तो ये जाहिरी सी बात है कि खुदा की तरफ से आने वाली हर चीज भी अपनी नेचर में परफेक्ट होनी चाहिए, है ना? उसने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने कहा, क्या बाइबल परफेक्ट है? उसने कहा, नहीं। अगर खुदा परफेक्ट है और उसकी कोई किताब है तो वो किताब भी लाजमन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर किताब परफेक्ट नहीं है तो फिर ये खुदा का कलाम नहीं है। हो सकता है इसके कुछ हिस्से खुदा की तरफ से हों, लेकिन इसके बेशतर हिस्से इंसानों के लिखे हुए हैं। अगर आप इस फर्क को नहीं समझ सकते तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये किताब आपके ईमान की बुनियाद है और यही ठीक लगता है। तो मेरी प्रॉब्लम भी यही थी और इस्लाम की तरफ मेरा सफर ईसाईयत को छोड़ने के बाद शुरू हुआ और इसी प्रॉब्लम ने एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया, वरना ये कभी ना होता। इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब के मुताले से भी मदद मिली, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर था कि जहां मैं इन भूल भुलैयों में थक चुका था। ठीक है ना? मेरा यकीन था कि अगर खुदा का कोई मजहब है तो उसका कोई सबूत भी होगा, एक ठोस, मादी और वाज़ेह सबूत होगा, क्योंकि मेरे दादा ने मुझे यही सिखाया था। उस वक्त तक तो उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन मुझे उनकी ये बात याद है कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि वो सच्चा है तो उससे सबूत मांगो, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबूत के साथ होती है। तो मेरा भी इन तमाम मज़ाहिब से, मसलन यहूदियत, हिंदुइज्म, बुद्ध मत, ताओइज्म वगैरह से यही एक सवाल था और मैंने इन सब के इन्फॉर्मेशन में इसी लेवल का तजाद पाया। मेरे लिए खुदा का होना काफी नहीं था, बल्कि मुझे बहुत ही लॉजिकल और सीधे साधे तरीके से उस मौजूदगी का सबूत चाहिए था। न सिर्फ उसका सबूत होना चाहिए बल्कि ये सबूत परफेक्ट भी होने चाहिए। इस मामले में मैं परफेक्शन से हटकर कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था। फिर आप एक दोस्त के जरिए इस्लाम से मुतारफ हुए? जी, मैं इस्लाम से जिस शख्स के जरिए मुतारिफ हुआ वो मेरा दोस्त तो नहीं, लेकिन एक जानने वाला था और इत्तेफाक से वो मुसलमान था। मुझे इस बात का उस वक्त तक पता नहीं था। वो तो एक दिन उसके घर पर मजहब के कॉन्सेप्ट पर बात हुई तो उसने बताया कि वो मुसलमान है। मैं ये सुनकर शॉक्ड हुआ, क्योंकि वो एक अफ्रीकी अमेरिकन भी था और मुझे लगता था कि मुसलमान सिर्फ अरब लोग होते हैं। लेकिन उसने मुझे जुम्मे की नमाज पर बुलाया तो मैं दिसंबर 1998 में अपने होम टाउन की मस्जिद में गया
मैंने वहाँ खुतबा सुना। वो बहुत खूबसूरत खुतबा था, बहुत बेहतरीन। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये अल्लाह ताला की मगफिरत के बारे में था, लेकिन मुझे कायल करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि मैं इस तरह पहले भी बहुत से खूबसूरत क्रिश्चियंस खुतबे सुन चुका था। लिहाजा मैंने नमाज के बाद इमाम से पूछा, क्या आपके मजहब की सच्चाई का कोई सबूत है? उन्होंने कहा, हाँ है। फिर वो मुझे ऑफिस ले गए और मुझे कुरान मजीद की कॉपी दी। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये खुदा का कलाम है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने पहले भी इसके बारे में काफी सुना है। मैंने कहा, चलें ठीक है, मैं खुद मालूम कर लूंगा, मैं इसे घर ले जाकर पढ़ूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लिहाजा मैंने कुरान का मुताला शुरू किया। मैंने पहली सूरत खोली। सूरह फातिहा तो मुझे काफी हद तक रब से की गई दुआ की तरह लगी, लेकिन दूसरी सूरत की दूसरी आयत ने मुझे चौंका दिया और कुरान पढ़ने पर मजबूर किया, जिसमें कहा गया कि वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। अब मैं इस आयत को गलत साबित करना चाहता था, क्योंकि मुझे मुसलमानों के मजहब की सच्चाई का यकीन नहीं था। फिर मुझे सूरह बकरा में एक और चैलेंज नजर आया, और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक है तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ। आप मेरा मतलब समझ गए ना? या अगर ये किताब खुदा के सिवा किसी और की होती तो तुम इसमें तजाद पाते। तो इस किताब की इब्तदा में ही इस किस्म के चैलेंजेस थे। मैं आपको बताऊं, इस पूरी धरती पर इस जैसी कोई मजहबी किताब मौजूद नहीं है। ऐसी किताब जो शुरू में ही अपने रीडर को चैलेंज कर देती है कि इसमें कोई तजाद, कोई गलती मौजूद नहीं है। कोशिश करो, प्लीज इसे साबित करो। और मैंने इस चैलेंज को सीरियसली लिया और मैंने पूरा वीकेंड कुरान मजीद को गौर से पढ़ने में गुजारा, जुम्मे की शाम से लेकर इतवार की शाम तक। और जब इतवार को मैंने इसे खत्म किया तो मैं मुसलमान हो चुका था। सिर्फ इस पहले मुताले में ये सब हुआ। हत्ता कि कुरान के स्कॉलर्स भी इस सब का अहाता नहीं कर सकते थे। और मैं अंग्रेजी कुरान पढ़ रहा था, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा था कि मेरे अंदर से आवाज आई कि यही वो चीज है, क्योंकि इसमें तमाम पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन इसमें पैगंबरों के बारे में बाइबल वाली फजूल बातें नहीं है, क्योंकि बाइबल में पैगंबरों के बारे में बहुत सी क्रेजी स्टोरीज मौजूद हैं। ये बताती है कि खुदा एक है। ये जीसस और उनके पैगाम के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या तालीमात दी, और ये वही सब है जो मुझे बाइबल में भी मिला, और बहुत सादा भी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैं जानता भी नहीं था कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत वाज़ेह था। अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। और मैंने बाइबल से भी यही सीखा था। मैं लोगों को भी यही बताने की कोशिश करता रहा जब मैं इस आयत का मुताला कर रहा था कि देखो, पुरानी किताबों में खुदा कहता है कि वो एक है, और यहाँ कुरान में भी वही बात सिखाता है। और जब मैं आखिर में पहुंचा तो कहो कि वो अल्लाह एक है, तो ये वो किताब है, ये वही कुछ है जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। लिहाजा मैं पीर को वापस वहां गया और मुसलमान हो गया। और फिर जुम्मे को दिसंबर 1998 में मैंने सबके सामने कलमा शहादत पढ़ा। जब आपने कलमा पढ़ा तो आपको कैसा महसूस हुआ? सच्ची बात तो ये है कि ये एहसास लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब आपको अल्फाज ही नहीं मिलते। ये ऐसा है जैसे आप अपने पहले बच्चे की पैदाइश की खुशी को बयान करने से कासिर हों। मतलब आपको अल्फाज ही नहीं मिलते कि कैसे अपने जज्बे की तर्जुमानी करें। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी मंजिल पा ली। आप समझ गए होंगे। मैंने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि मेरी रूह में इतने अरसे से जो खला था वो पुर हो गया है, क्योंकि इससे पहले मैं ये खला मुख्तलिफ चीजों से भरने की कोशिश कर रहा था। इसमें कुछ अरसा ईसाइत रही, फिर बाद में आवारागर्दी और हल्ला गुल्ला वगैरह करना जैसी चीजें थी। और मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि इस खला को पुर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लाम के बगैर हर शख्स की रूह में एक खला मौजूद रहता है। ये हमारी फितरत है। और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि अगर वो अपनी रूह की खला को इस्लाम के अलावा किसी और चीज से भरने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे आप समंदर पर जाकर उसको रेत से भरने की कोशिश करें। कितना ही कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कभी नहीं भर सकते। ये खला सिर्फ अपनी असल फितरत की तरफ वापस आने से ही भर सकता है। और हमारी फितरत सिर्फ एक खुदा की बंदगी है। मैंने भी जैसे मंजिल पा ली, मुझे सुकून मिल गया। वो सारा गुस्सा, सारा पागलपन जो मेरे जहन पर छाया हुआ था, सब जायल हो गया, जैसे ये खला बंद हो गया हो। आपके इर्द गिर्द लोगों का क्या रद्द अमल था? मैंने अक्सर लोगों को तो बताया ही नहीं। उस वक्त मेरे जो दोस्त थे उनसे तो मैं पहले ही दूर हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी। जिस रात मैंने उस नौजवान को मारा था तो वो भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे पकड़वाया। जब पुलिस उनके पास आई तो उन्होंने फौरन मेरा बताया, तो मैंने अपने दोस्तों से उसी वक्त कत्ता ताल्लुक कर लिया था। और मेरी दादी और वालिद थे तो मैंने उनको भी फौरन इत्तला नहीं दी कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। पहले मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, और जब 1 महीने बाद मेरी दादी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझ में वाज़ेह तब्दीली महसूस की। आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप वो नहीं रहते। मैं पहले से ज्यादा अच्छा और बाइखलाक हो गया था, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करता और सही काम करने की कोशिश करता। तो उन्होंने महसूस किया कि आखिर कुछ तो बदला है। और फिर उस वक्त तक मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये सब तो नहीं मानती, लेकिन अगर ये सब तुम्हें इस तरह बदल रहा है तो फिर इसी पर कायम रहो। और मेरे वालिद ने तो कह दिया था कि अब तुम बालिग हो, तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो और अब उन्हीं के साथ जीना है। मुझे मुसलमान हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी अपने वालिद से बात करता हूँ। मैं 25 साल से उन्हें भी दावत दे रहा
रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब करे। इतना मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे मुसलमान होने पर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उसी वजह से मुझ में इतनी बेहतरी आई है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। और वो लोगों को बड़े फख्र से बताते हैं कि मेरा बेटा मुसलमान है और वो लोगों की मदद करने के लिए दुनिया भर में घूमता है। वो चैरिटी करता है, रेफ्यूजी कैंप्स में जाता है। और जब भी मैंने अपने होम टाउन में लेक्चर्स दिए, जो कि 2 दफा हुआ, तो मेरे वालिद पहली कतार में बैठे। वो हमेशा आकर पहली कतार में बैठ जाते। इसलिए मैं दूसरे नौ मुस्लिमों से भी यही कहता हूँ कि लोगों में हर जगह मुंह से ऐलान करना जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो गए हैं, बल्कि अपने अमल से दिखाएं कि आप मुसलमान हो गए हैं। तो बस यही फर्क है। क्या आपके साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाकया हुआ है जिससे आपको अंदाजा हुआ कि अल्लाह के साथ आपका एक खास कनेक्शन है? जब मैं जेल से बाहर आया तो मुआहदा ये हुआ था कि मैं जॉब करूंगा, और अगर मेरी किसी हरकत की वजह से मुझे जॉब से निकाला गया तो ये मेरी प्रोबेशन की मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी और मुझे फिर से 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लिहाजा जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई। जब पहला जुम्मा आया तो मैंने अपने बॉस से कहा कि जब सब लोग लंच करेंगे, जैसा कि हमारी 1 घंटा लंच ब्रेक भी होती थी, तो मैंने कहा कि मैं लंच के बजाय जुम्मे की नमाज के लिए जाऊंगा। वो जगह रोड से 3 मील की दूरी पर थी। उनको पहले से इल्म था कि अब मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने मुझे जॉब साइट पर नमाज पढ़ते भी देखा था, तो मैंने कहा कि मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जाऊंगा। उसने कहा कि तुम्हें काम की जगह छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर मैंने जवाब दिया कि मैं इजाजत नहीं मांग रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जाऊंगा। तो इस पर उसने कहा कि अगर तुम काम की जगह छोड़ोगे तो फिर तुम नौकरी से फारिग हो, यानी तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो। तो उस वक्त मेरे पास एक चॉइस ये थी कि मैं जॉब पर रहूं और अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करूं, या फिर जुम्मे के लिए चला जाऊं। और पता है मैंने क्या किया? मैंने जेल में 4 साल अपना दीन सीखकर गुजारे ताकि सही काम करूं, इसलिए मैं वही करूंगा जो सही है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी जॉब रखें, मैं तो चला। लिहाजा मैं जुम्मा पढ़ने चला गया और नमाज के दौरान मैंने बहुत ज्यादा दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं यहाँ तेरी इताअत के लिए आया हूँ, बस अब तू ही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। नमाज जुम्मा के बाद एक नौजवान आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि भाई क्या तुम जॉब करते हो? मैंने कहा कि हाँ, आज के दिन तक तो करता था, लेकिन आज मुझे यहाँ आने के लिए जॉब साइट छोड़ना पड़ी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसने कहा कि मेरे वालिद जो कि इमाम है, उन्होंने मुझे आपसे ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप उनकी पिज्जा शॉप पर काम करेंगे? मैंने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए। तो उसने मुझे जॉब दे दी और वो उसी दिन से शुरू हो गई, जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन साइट से दुगना कमाने लगा। तो मेरे जॉब छोड़ने से दूसरे जॉब के मिलने का दरमियानी वक्फा सिर्फ 2 घंटों का था। जब आप सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पूरे खलूस से कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए रास्ता निकाल देता है। मतलब ये कि सही रास्ता चुनना बाज औकात खौफनाक होता है, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की बेहतरीन रात रही, जहां तक मुझे याद है। आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए मोहब्बत ने, अपनी उम्मत के लिए। ये तो बयान भी नहीं किया जा सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस हद तक मोहब्बत रखते हैं। बस एक मिसाल है कि हर पैगंबर को एक दुआ करने का मौका मिला जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकते थे और वो उन्हें अता कर दी जाएगी, कुछ भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी दफा इस दुआ की जरूरत पेश आई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बगैर इस्लाम के वफात पा गए। इसी तरह गज़वाए बदर, गज़वाए ओहद, गज़वाए खंदक से पहले जब आप मदीने में थे तो काफी सारे मौके थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और इस मौके को महफूज रखा। और किसके लिए महफूज रखा? हमारे लिए। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ महफूज रखी है। क़यामत के रोज जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने का कहेंगे और जब आप सजदा करेंगे, हम सब इस मशहूर रवायत से वाकिफ हैं और कौन जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा कितनी मुद्दत तक रहेगा। फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठने का कहेंगे और इसी दुआ के तहत कुछ भी मांगने का कहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ उसी मौके के लिए महफूज कर रखी है और अल्लाह ताला भी जानता है कि आपने ये दुआ इस मौके के लिए रखी है, तो आप मांगे जो मांगना है। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी चीजें मांग सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांगेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ मांगेंगे, तो ये है वो चीज, अपनी उम्मत के लिए इस हद तक फिक्रमंद होना, हम सब के लिए, सिर्फ सहाबा के लिए नहीं, मतलब हर एक के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि अपनी सारी जिंदगी हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन कभी इस दुआ का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक दिन हम इस दुआ के मोहताज होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्लाम पर गौर तो करते हैं, लेकिन उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं। उन्हें तशवीश होती है कि क्या इस्लाम के लिए हमें अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा, अरबों की तरह पहनना ओढ़ना होगा, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, या क्या मैं भी अपने कल्चर को छोड़े बगैर एक अमरीकी मुसलमान बन सकता हूँ? आपको मुसलमान बनने के लिए अपनी कल्चरल पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं है,
बस कुछ चीजों को छोड़ना होगा, वो चीजें जो इस्लाम के खिलाफ हैं। जैसे कि मैंने अपनी अमरीकी पहचान वैसी ही रखी है, तो ये गलत बात नहीं है। पैंट, शर्ट, सूट, टाई वगैरह पहनना गलत नहीं है, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप अपनी पहचान बरकरार रख सकते हैं। मसलन अगर आप अफ्रीका जाएं तो वहां आप अफ्रीकी मुसलमानों का कल्चर देखते हैं, वो कितना मुख्तलिफ है। इसी तरह जब आप साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, तो उनका अपना कल्चर है, लेकिन इस्लाम ने इसको मजीद बेहतर कर दिया है। तो आपको कोई अरबी या पाकिस्तानी बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। कुछ ईसाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो इबादत के दौरान कोई रूहानियत और खुदा से एक खास कनेक्शन महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरी नई चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रूहानियत धोखा दे सकती है, क्योंकि रूहानियत सिर्फ एक एहसास है जिसके पीछे सब ईसाई लगे हुए हैं। वो इसी रूहानियत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ये सब ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहता। ये किसी कनेक्शन का सबूत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीकों से इस एहसास को पा सकते हैं। यूं तो हिंदुओं को भी यही महसूस होता है, जादू टोने करने वालों पर भी ये कैफियत आती है, ऐसा तो नशा करने वालों को भी महसूस होता है, एक शराबी को भी ये महसूस होता है, और वे इस बुलंदी के पीछे भाग रहे हैं। इस्लाम में हम सिर्फ बुलंदी के पीछे नहीं भागते, इसमें एक कैफियत ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कुछ औकात में आप पर ज्यादा रूहानियत तारी हो जाती है और कभी कम हो जाती है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ईमान घटता और बढ़ता रहता है। हम जो तलाश कर रहे हैं वो खुदा के साथ मुस्तहकम ताल्लुक है, जैसा कि वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए। और मेरा खुदा से कौन सा कनेक्शन दुरुस्त है, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा कि अच्छा मुझे ये सही लग रहा है तो यही सही है। ये इस तरह नहीं होता है। ये टर्म्स हम डिक्टेट नहीं करते, खुदा टर्म्स डिक्टेट करता है और हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमें उसकी इबादत उसी तरह से करनी चाहिए जैसे वो चाहता है, उस तरह से नहीं कि जैसे हम चाहते हैं। शायद ईसाइयों का आपसे ये सवाल हो कि आपने जीसस की टीम क्यों छोड़ी? मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी, बल्कि अब मैं ज्यादा सही तरीके से जीसस को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने जीसस को नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उसे पा लिया है। मैंने पॉल को छोड़ा है। मैंने पॉल को छोड़कर जीसस को फॉलो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्रिश्चियन का लफ्ज क्राइस्ट से निकला है और क्राइस्ट एक खुदा के सच्चे इबादत गुजार थे, और मैं भी अब यही हूँ। अच्छा, एक सवाल है। आपने कहा कि आपने उसे माफ कर दिया जिसने आप पर हमला किया था। क्या आपने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया है? जी हाँ, लेकिन मैंने उन्हें उनके लिए माफ नहीं किया। असल में मैंने उन्हें एक खत लिखा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ की गई ज्यादतियों का कभी इतराफ नहीं किया और बिल्कुल अनजान बन गई, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बस सिर्फ एक बच्चे की गलत फहमी है। तो मैंने उनको माफ करने के लिए खत लिखा, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं उनको उनके लिए माफ नहीं कर रहा, मैं उनको अपने लिए माफ कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कोई हक नहीं था कि वो मुझ पर मजीद इस तरह से असरअंदाज हों। मुझे महसूस हुआ कि अब वो मुझे अब्यूज नहीं कर रही थी, बल्कि जो गुस्सा मैं उनके खिलाफ अपने अंदर पाल रहा था, इसकी वजह से मैं खुद ज्यादा अपने आप को अब्यूज कर रहा था। और ज्यादातर ऐसा ही होता है। दरअसल मैं रोजाना काउंसलिंग और कोचिंग करता हूँ, और यहाँ आने से पहले मेरा एक सेशन था, और ये ड्रामा विक्टिम्स के बारे में था जिन्हें कभी अब्यूज किया गया या इसी टाइप का मसला हुआ। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि आपने अपनी जात के लिए माफ करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें कोई हक नहीं कि वो अब भी मेरी जिंदगी पर इसी तरह असरअंदाज हों। मैं मजीद नहीं सह सकता। अब मैं उन्हें इल्जाम नहीं दे सकता। अगर मैं अब भी वही कुछ महसूस कर रहा हूँ जो मैंने अपने बचपन में सहा, तो अब मैं उन्हें इल्जाम नहीं दे सकता। अब ये खत्म होना चाहिए। अब ये 30 साल पुरानी बात है। अब तो मैं खुद अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अपने लिए माफ किया। हम अल्लाह के लिए भी माफ करते हैं, बुनियादी वजह भी यही होती है, लेकिन मैंने उन्हें अपने लिए माफ किया क्योंकि मुझे भी हीलिंग की जरूरत थी। आखिरी सवाल, अगर आपको एक चांस मिले तो आप दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपनी रूह को तलाश करें और महसूस करें कि हर चीज का एक मकसद है। इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं है, इसमें आप भी शामिल हैं। आप यहाँ हैं तो आपकी मौजूदगी किसी वजह और किसी मकसद से है, तो इस मकसद को डिस्कवर करें। आपको अपने मकसद का पता होना चाहिए, और वो मकसद उस खुदा की इबादत है जिसने आपको पैदा किया। इसलिए आपको उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जिस चीज पर ईमान रखते हैं वो किसी ठोस वजह से है, इस वजह से नहीं कि आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया या आपका कल्चर है जिसमें आप पले बड़े हैं। आपके ईमान का सिस्टम, ईमान का बुनियादी सिस्टम एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए जिसका इंतखाब आपको हकीकत पर मबनी इंफॉर्मेशन के तहत करना चाहिए।